तो कसम राम की खाते हैं, तुझे भी नहीं बख्शेंगे। वो चरितार्थ कर दिया। इन्होंने तो भगवान राम को नहीं बख्शा लूटने में, तो आम जनता को तो बात ही क्या कि राम नाम जपना और राम का माल अपना। अब इसकी तो पूरी ईडी से भी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, और इसको मोदी और योगी को जवाब देना चाहिए। कौन जिम्मेदार है इसका? यूपी में राम मंदिर को लेकर के एक 1600 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया। 16.5 करोड़ 16 करोड़ रुपए का किस तरह से देख रहे हैं? ये जनता का, ये जनता जो धर्म के नाम पर ठगी गई है, इनसे चंदा लिया गया है। उस चंदे की लूट हिंदू धर्म के ठेकेदार, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बने हैं और हिंदू हृदय सम्राट बतावे, आज ना तो झांसा राम बोल रहा और ना यो महाराज बोल रहा, खा गए। 5 मिनट के अंदर 16.5 करोड़ की लूट हुई है, 5 मिनट। तो कौन जिम्मेदार है? अरे इन्होंने तो कसम राम की खाते हैं, तुझे भी नहीं बख्शेंगे। वो चरितार्थ कर दिया। इन्होंने तो भगवान राम को नहीं बख्शा लूटने में, तो आम जनता को तो बात ही क्या। कुछ लोग सोशल मीडिया पे इसमें भी तर्क दे रहे हैं कि रीसेलिंग जब प्रॉपर्टी होती है तो उसमें 5 मिनट में उनको बताइए कि जिसकी ज़मीन की वैल्यू, सरकारी वैल्यू 5.5 करोड़, और वो जिस आदमी को बेची गई, 2 आदमियों को वो बेची गई 2 करोड़ में, तो पहले तो स्टाम्प चोरी। और जो 2 आदमियों को बेची गई उनके गवाह कौन? वहाँ राम मंदिर ट्रस्ट का एक मेंबर और चंपत राय, और दूसरा वहाँ का मेयर अयोध्या का। और 5 मिनट के अंदर ही उससे 2 करोड़ के बेनामे की वापस चंपत राय के नाम 18.5 करोड़ में 5 मिनट। 7:10 पे 2 करोड़ का बेनामा, और 7:15 पे 18.5 करोड़ का बेनामा, और 17 करोड़ का RTGS किया गया। तो 1.5 करोड़ कहाँ है? वो तो सब कैश में जाना ही नहीं था, ट्रस्ट का पैसा है। क्या इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए? जांच भाई साहब, इसकी तो पूरी ईडी से भी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, और इसको मोदी और योगी को जवाब देना चाहिए। कौन जिम्मेदार है इसका? चंपत राय कह रहे हैं कि आरोप लगे हैं। आरोप तो लगते रहते हैं हम पर। गांधी की हत्या का भी आरोप लगा था। वो तो ये कह रहा कि आरोप तो 100 साल से लगते आ रहे मेरे पे। ये 100 साल से ज़्यादा की उम्र का है? बताइए आप। तो बोलना, अगर आरोप लगे हैं, सबूत के साथ आरोप लगे हैं, जांच कौन करेगा? जांच कौन करेगा? जो आदमी खुद भ्रष्ट हो वो जांच करेगा? क्यों नहीं है मोदी ने आदेश किए जांच के? हैं 117 या 150 आदमियों के हत्या हो गई अलीगढ़ में नकली शराब से, और कौन बेच रहा था? बीजेपी का नेता। कौन जिम्मेदार है? अपराधी तो ठोक दिए जाते कहीं हैं, तो फिर योगी ने ठोका? नहीं ठोका। पुलिस को पीट के कानपुर से बदमाश को छुड़ा के ले गए, योगी ने ठोका? नहीं ठोका। क्यों नहीं ठोका? अपनों को ना छेड़ने के, दूसरों को बदनाम करोगे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा यहाँ से शराब माफिया भी और वहाँ से वे अपराधी भी सब योगी को चंदा दें। तो जब वे चंदा खावेंगे अपराधियों से तो कैसे ठोक देंगे? राम मंदिर के चंदे में इतनी बड़ी रकम का घोटाला हो गया, लेकिन मीडिया में इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा नहीं हो रही। भैया मीडिया बची कहाँ देश में? कहाँ बची है मीडिया? मीडिया को पैकेज होता है कि 5 दिन ये खबर चलानी है, 4 दिन ये चलानी है। तो जिनका बाप मोदी बन चुका हो, गुलाम मीडिया, उससे क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि वो देश की जनता की बात करेगी? नहीं करेगी। किस तरह से देख रहे हैं? तो चंपत राय को क्या इस मामले में सजा हो पाएगी? जांच वगैरह इस पर बैठेगी? ना जांच होगी ना सजा होगी जब तक ये सरकार रहेगी। क्या लगता है सरकार भी इसमें मिली हुई है क्या? और पहले 3500 करोड़ चंदा इकट्ठा हुआ था,
यो राम मंदिर का खर्चा कितना है, इसका बजट कितना है, बताते क्यों ना। जब एक कंपनी को हमने ठेका दे दिया बनाने का, तो उस कंपनी ने उसका एस्टीमेट दिया होगा कि इसमें इतना रुपया लगेगा। देश की जनता को बताते क्यों नहीं, कितना पैसा आया, कितना लग गया, कितना बच रहा। ये इसलिए नहीं बताते कि उस पैसे का इस्तेमाल ये नेता करते हैं। तो राम नाम जपना पराया माल अपना हो। बिल्कुल, देखिए ये कहावत जो थी वो चरितार्थ है कि राम नाम जपना और राम का माल अपना अपना। तो खा रहे हैं, तो जो राम को नहीं बकस रहे, यही तो कहते हैं। वहाँ बैठा राम भी रो रहा होगा कि मैंने मकान बनाने की कही नहीं, मेरा मकान बना रहे और मेरी आम जनता को, प्रजा को लूट रहे हैं, उससे चंदा ले रहे, उसे भी खा गए। तो ये जब भगवान के नहीं हुए तो आम जनता के होंगे क्या। जनता का इस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ जागरूकता आएगी कि किस तरीके से हमने जो पैसा दिया उसका मिसयूज हो रहा है। देखिए जनता को कौन मान रहा है, जनता ने तो पीएम केयर फंड में भी पैसा दिया था, कहाँ गया वो पैसा बंगाल चुनाव में, वरना प्रधानमंत्री जनता के पैसे का हिसाब क्यों नहीं दे रहा। तो क्या अब स्थिति आ गई है कि जनता को भी इस तरह के डोनेशन नहीं करने चाहिए? देखिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मंदिर मस्जिद के नाम पे कोई पैसा मत दो। क्यों? क्योंकि हमारे पैसे का मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, हराम की दौलत समझ के खाया जा रहा है। तो फिर हम क्यों दें? मत दो। टैक्स के भी नाम का कोई पैसा मत दो। किसान देखेगा, जब हमारा इलेक्शन का समय आएगा तब किसान के नेता हैं, आ जाएंगे तुम्हारे सामने, आएगा किसकी तरफ किसान जा रहा है। जिस तरह से बंगाल में भाजपा को ना देने की, वोट ना देने की अपील की गई, इस तरह से यूपी में भी रहने वाला है सीन। अरे वो तो हमसे इतनी दूर था बंगाल, यो तो हमारा घर है। यहाँ तो लठगढ़ जगह लठ है, यहाँ तो लठ गढ़ेगा, कसम खाएगा, हिंदू हाथ पे गंगा जल रख के कसम खाएगा कि बीजेपी को वोट नहीं दूंगा और हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा। और मुस्लिम हाथ पे कुरान रख के कसम खाएगा कि बीजेपी को वोट तो दूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जा, हिंदू मुस्लिम भी नहीं करूंगा। ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ऐसा गठजोड़ बना है कि ये फेविकोल का वो मजबूत जोड़ है जो टूटे से भी नहीं तोड़े से भी नहीं टूटेगा। लेकिन चुनाव के समय तो टूट जाता है। जिस तरह से बंगाल में किसानों के आंदोलन की बड़ी भूमिका रही भाजपा को बहाल करने के लिए, इसी तरह से यूपी में भी रहने वाली है। उससे बड़ी देखिए, आज लिख ले, चुनाव से इतने दिन पहले बता रहा हूँ, मार्च का महीना होगा, सन 2022 होगा और योगी जी गोरखपुर के मठ में घंटा बजाता होगा, ये लिख ले। ये सब मौर्य कह रहे हैं 300 सीटें लिख लेंगे हमारी। पहले तो अपना ही बचा ले, कदी तो कह कि मेरी सुनी नहीं जा रही, 6 महीने से तो उसकी कोई बात सुनी नहीं, आज वो 300 पार हो रहा। अरे तेरे तो तड़ी पार ने बंगाल में भी कही थी कि अगर 200 पार और 200 पार नहीं आई तो इस्तीफा दे दूंगा। पहले तो उसका अपने चाचा का इस्तीफा लेके आ।